एक चुप सौ सूख। एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफ़ी समय बाद भी कोई मछली कांटे में नहीं फंसी, ना ही कोई हलचल हुई। तो वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है, यहाँ कोई मछली ही नहीं है। उसने तालाब में झाँका तो देखा, उसके कांटे के आसपास बहुत सी मछलियाँ थीं। उसने बहुत आश्चर्य से सोचा कि इतनी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। तभी वहाँ से एक राहगीर पार हो रहा था। उसने जब यह नज़ारा देखा तो उसने कहा, लगता है भैया यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो, पर इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। मछली मार ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता का प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुनती। यह उसके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई यहाँ फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता तो वे मौन धारण कर लेती, और जब मछलियाँ मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। परमात्मा ने हर इंसान को 2 आँख, 2 कान, 2 नाक और हर इंद्रियां 2-2 प्रदान किए हैं, पर जीव एक ही दी है। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक ही अनेक भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही है कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे। अगर इंद्रियों पर संयम करना चाहते हैं तो जीभ पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेगी। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। कई बार व्यक्ति के अनुचित या व्यर्थ बोलने से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। जीवन भर के लिए रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है, उसका समाज में यश गिर जाता है। वर्तमान में देखें तो बहुत सी समस्याओं का कारण ज़्यादा बोलना या अनुचित बोलना ही है। परमात्मा कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। हमारी मीठी वाणी से बिगड़ते काम बन जाते हैं, लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। वाणी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना गंभीर और गहराई पूर्वक हो, गुण से भरपूर होता है, उसकी वाणी में उतनी ही विनम्रता होती है। विनम्रता पूर्वक व्यवहार हमारे चरित्र को ऊंचा बनाता है, समाज में सम्मान दिलाता है। कई बार ना बोलना भी उचित रहता है। राधे राधे।